नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ढोरी क्षेत्र अंतर्गत AADOCM परियोजना के हाई वॉल आउटसोर्सिंग माइंस में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। खदान में ओवरबर्डन धंसने से आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत पंप ऑपरेटर हिमांशु राज घायल हो गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे बोकारो ले जाया गया, जहां से उसकी मौत की खबर आ रही है। मृतक मेनसोल कंपनी में कार्यरत था, जो बंगाल की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अमलो परियोजना में आउटसोर्सिंग कार्य के दौरान अचानक ओबी का बड़ा हिस्सा खसक कर गिर गया। हादसा इतना अचानक था कि कर्मी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। साथ ही कर्मियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और प्रबंधन को सूचना दी, लेकिन तब तक हिमांशु राज दब चुका था। इस हादसे में हाल ही में मनाए गए खान सुरक्षा सप्ताह की तैयारियों और दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंचों पर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत में सुरक्षा इंतजाम नाकाफी साबित हुए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओबी डंप की स्थिरता की नियमित जांच की गई थी? क्या आउटसोर्सिंग कर्मियों को पर्याप्त सेफ्टी ट्रेनिंग और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? घटना के बाद परियोजना क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया था। मजदूर संगठनों और स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और एक आश्रित को नौकरी और पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है, जिसका खामियाजा मजदूरों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ये देखना ये है कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है। घटना बहुत दुखद है। आज हमारे अमृत परियोजना का ये एक कंपनी आई हुई है हाईवाल का, तो उसी के माइंस का एक वर्कर था हिमांशु राज, जो वहाँ पर देखिए वहाँ एक पंप चलता था, वहाँ पर पानी का पंप चलता था और वो पंप में ओबी का पूरा गिर गया और जिसमें दब कर मर गया। ये मैनेजमेंट की बहुत घोर लापरवाही है। और यहाँ पर ना कोई माइनिंग सरदार रहता है, ना ओवरमैन रहता है। मतलब खाली सुरक्षा सप्ताह के नाम पर पिकनिक मनाना, एंजॉय करना, अपना सर्टिफिकेट लेना कि सुरक्षा सप्ताह मन गया। अभी कितना दिन, हमको लगता है 1 सप्ताह पहले सेफ्टी वीक हुई है। तो ऐसे घटना हो और इस बार अभी कोई प्रबंधन के लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, आउटसोर्सिंग की कंपनी के कोई अधिकारी नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई सुपरवाइजर यहाँ नहीं रहता था, ना सीसीएल का कोई सुपरवाइजर कागज में होगा। ये कुछ ओवर मैनेजिंग सरदार केवल 12 नंबर में बैठ के मीटिंग करते रहते हैं और बस, और कोई काम नहीं। हमको पोस्टिंग नहीं किया जाता है। जनरल सीट में 10-10 वो कर दिया गया। मैंने बार बार मैनेजमेंट को बोला हूँ कि माइनिंग सरदार, अभी आप देखिएगा ये हॉल रोड है, वहाँ पर कोयला ऐसा गिरा हुआ है कि अभी हाल में एक घटना हुई थी, एक वर्कर मरते मरते बचा। मैंने वो डंफा पेटा कोयला गिरा दे रहा। अरे वहाँ पर जबकि 4 लोग ओवरमैन माइनिंग सरदार नियुक्त है, लेकिन कोई अपना सब लोग 12 नंबर बैठ के वहाँ पर कुर्सी तोड़ते हैं। जी बिल्कुल 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 बराबर उठ रहा है मुद्दा उठाते रहते हैं। बार बार मुद्दा उठाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने बार बार मुद्दा उठाया है कि उत्पादन हो लेकिन सुरक्षा के साथ हो। आप लोग इस बिल्कुल जैसे अभी हमारा 27 तारीख को सीएमडी के साथ मीटिंग है, जम को उठाएंगे सीएमडी साहब के साथ और सीएमडी साहब को ढोरी एरिया की स्थिति से अवगत कराएंगे। अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, कोई जानकारी? अभी तक वही चालू नहीं हुआ है। अभी तक काम नहीं, मजदूर मर गया, यही प्रोग्रेस है। मजदूर मर गया, यही प्रोग्रेस है। बिना सेफ्टी से काम लिया जा रहा था, बिना उत्पादन के। सारे लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखे हैं, कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ का सेफ्टी अफसर को मैंने जब फोन किया तो उसने कहा कि केएम मेमोरियल में है, स्थिति नाजुक है, लेकिन वो डेथ केस था। हाँ, यही डेथ कर गया था। और यहाँ मैंने बवाल ना हो इसके चलते प्रबंधन उसको धीरे से लेके यहाँ से भाग गया। कहाँ के रहने? बंगाल के रहने वाले। पंप खलासी तो पंप चला, पंप खलासी